और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर में रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे। तो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी रवाना हुए हैं। इसके अलावा कई गणमान्य लोग। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है, जो बेहद खास और अहम माना जा रहा है। आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सहयोगी लक्षिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लक्षिका का रुख करेंगे, लक्षिका से जानेंगे। लक्षिका, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल हिमानी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जगदलपुर के लिए गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा राजधानी रायपुर से एयरपोर्ट के लिए अभी रवाना होंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए कि अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, यानी कि कुछ ही मिनटों में जो गृह मंत्री अमित शाह है उनका काफिला यहां से बाहर निकलेगा। मेफेयर रिजॉर्ट से जो है काफिला निकलेगा और सीधे जो है एयरपोर्ट की ओर जो है रवाना होंगे। उसके बाद वहां से लगभग 10:50 या फिर 11 बजे तक जो समय है वहां जगदलपुर के लिए, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी, ये सभी जो है जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल देखिए अलर्ट कर दिया गया है। यही वो रिजॉर्ट है जहां शाम की भी बैठक होनी है, यानी कि तमाम कार्यक्रमों को समापन के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह वापस इसी जगह पे लौटेंगे और यहां पर शाम 5:20 में जो है यहां पर LWE की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि होने वाली है वो होगी। फिलहाल देखिए कुछ ही समय का वक्त है जब गृह मंत्री अमित शाह इसी जगह से यहां से रवाना होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक हमारे स्क्रीन पर वो आपको नजर आएंगे स्पष्ट तौर पर, क्योंकि देखिए काफी अहम उनका दौरा होने वाला है। दौरा है क्योंकि बैठक लेने वाले हैं, बड़ी बैठक होगी LWE की और आज शाम को वो बैठक होने वाली है, इसी रिजॉर्ट में होगी। फिलहाल देखिए यहाँ से रवाना होंगे वो बस्तर के लिए। बस्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, माँ दंतेश्वरी के दर्शन भी करने वाले हैं। सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम होने वाला है वो दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी की जो पूजा अर्चना है वो गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसी दरमियान सबसे पहले जो है यहाँ से वो रवाना होंगे जगदलपुर के लिए, फिर उसके बाद जगदलपुर से वो दंतेवाड़ा के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही रवाना होंगे। उसके बाद जो है वहां से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। 45 मिनट का समय होगा, आरती होगी, भव्य पूजा करेंगे, बस्तर की खुशहाली के लिए कामना करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वहां से रवाना होकर बस्तर पंडुम जो है, और देखिए स्क्रीन पर जो है धीरे धीरे काफिला जो है वो बाहर निकलता हुआ आपको नजर आएगा और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में जो है गृह मंत्री अमित शाह न्यूज़ 24 के स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि बस्तर के लिए वो रवाना होने वाले हैं। और काफी क्योंकि हाल ही में अमित शाह जो है वो रिजॉर्ट से रवाना हो चुके हैं, एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी काफिला आपको नजर आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ ही साथ रवाना होंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ होने वाले हैं। तो तीनों जो है वो बस्तर के लिए रवाना होंगे और स्क्रीन पर आपको हमने एक दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह मेफेयर एक रिजॉर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब कुछ ही समय में रायपुर एयरपोर्ट से जो है वो उड़ान भरेंगे और सीधे जगदलपुर के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेश्वरी माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए काफिला लगातार जा रहा है। ये सारे काफिले जो है एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब जो काफिला निकलेगा वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ से रवाना होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बिल्कुल लक्षिका, कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जो है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ जो है दंतेवाड़ा रवाना होने वाले हैं और काफिला आपका हमने दिखाया। और इसी प्रकार से और भी कई सारे विधायक जो है वो मुलाकात करने की कोशिश तो है, हालांकि ये पुलिस विभाग के आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और सारे काफिले जो है वो एयरपोर्ट की ओर रवाना हो चुके हैं। और कुछ ही देर में जो है रायपुर से जगदलपुर हेलीपैड के लिए गृह मंत्री जो अमित शाह है वो रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्षिका, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। सीधा रुख आशुतोष का भी करेंगे और बस्तर में क्या तस्वीरें हैं एक बार वो भी जान लेते हैं। बस्तर में कितनी हलचल तेज होती हुई?
देखिए बिल्कुल हलचल काफी तेज है और अब जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो दंतेश्वरी मंदिर आएंगे दर्शन करने के लिए। आप देखिए कि भक्तों का तांता जो है यहाँ पर लगा हुआ है, चूंकि आज अष्टमी का दिन भी है तो काफी जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। माई जी का सीधे तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ जो है माई दंतेश्वरी को माना जाता है और ये जो बस्तर के राजा थे जो वारंगल से इनको लेकर आए थे और इनकी जो है कुलदेवी मानी जाती है बस्तर की दंतेश्वरी देवी। और सबसे पहले जो है दर्शन अमित शाह जो है माई दंतेश्वरी का करेंगे, उसके बाद से अपने कार्यक्रम का आयोजन वो आगे करेंगे। और लगातार तैयारियों का अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। चारों तरफ से सीमाई क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था काफी ज्यादा यहाँ पर रखा गया है। आप अंदर भी देखेंगे पूरी तरीके से पुलिस के जवान जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और दंतेवाड़ा को हालांकि नक्सल से मुक्त कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा इम्पैक्ट इस कार्यक्रम को लेकर पड़ेगा। और इस दर्शन करने के बाद जो है पंडुम समापन कार्यक्रम में अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद से वो बैठकों का दौर भी चलेगा, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद के समापन को लेकर एक नई रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। उसके लिए भी काफी गंभीर यहाँ पर चर्चा होने वाला है। क्योंकि आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर खासा भीड़ देखी जा रही है भक्तों की। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे वहां पर अब से कुछ ही देर में, तो क्या व्यवस्था वहां पर रहने वाली है? क्या आम लोगों के लिए फिलहाल दर्शन के लिए रोक रहेगी कुछ देर के लिए? क्या व्यवस्था फिलहाल, क्योंकि आज अष्टमी का दिन भी है? बिल्कुल भक्तों के लिए थोड़ी देर के लिए रोक जरूर यहाँ पर लगाई जाएगी, क्योंकि अमित शाह जब पहुंचेंगे तो सीधे अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर वो जो है पूजा पाठ यहाँ पर करेंगे। जब भी प्रधानमंत्री या पर जो गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो वे जो है यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, दर्शन करते हैं। पंडित जी से बात करना चाहूंगा। पंडित जी, कितनी मान्यता है और क्या कुछ व्यवस्था है? गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं इसको लेकर। मेरे को हाथ लगा दिए ना, सॉरी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आ रही है देवी जी का पूरे बस्तर में देवी की यहाँ के लोगों की अटूट मान्यता रखते हैं देवी का। जो भी पूजा पाठ जो भी कार्य करने के देवी जी का पूजा करने के पश्चात ही जो भी कार्य पूरा करते हैं उन लोग, चाहे उनकी जितनी पूजा की परंपराएं हैं तो देवी जी की, जैसे यहाँ पे जितने गांव हैं बस्तर में, वहाँ ग्राम देवी जो स्थापित है वहाँ पे प्रथम स्थान देवी के बारे में अलग रखा गया है। देवी की पूजा होने के पश्चात उनकी ग्राम देवी की पूजा होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो बस्तर के पूरे लोग देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं। अमित शाह पहुँच रहे तो उनके लिए पूजा के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है? कैसे पूजा करेंगे वो अंदर आके? नहीं, ये जो अभी आ रहे हैं ये हमारे तंत्रोक्त पूजा रहेगी, जो 20 से 25 मिनट के अंदर हम इस पूजा को हम संपन्न करवाएंगे। और विशेष पूजा जो किया जाता है उसके लिए समय लगता है, तो उतना उनके पास समय नहीं है यहाँ, तो उनके नाम से फिर हम पूजा करेंगे। विधिवत पूजा उनके नाम से बाद में किया जाएगा। पर अभी क्या है, केवल 20-25 मिनट की ही पूजा रहेगा, जो तंत्रोक्त पूजा रहेगा। ये क्या भक्तों के लिए रोक दिया जाएगा उतना वक्त के लिए? हाँ, करीब 25-30 मिनट के लिए, या जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको इतने समय के लिए रोका जाएगा। वो उनकी पूजा होने के पश्चात फिर वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर श्रद्धालु फिर आएंगे मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको स्पर्श कर दिया, चूँकि काफ़ी पवित्र माने जाते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं उन्हें नहीं छुआ जाता। लेकिन आप जिस तरीके से सुने की जानकारी जिस तरीके से दे रहे थे कि 20 से 25 मिनट जो है अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो पूजा यहाँ पर किया जाएगा, विधिवत पूजा किया जाएगा। चूंकि उनके पास वक्त बहुत कम है, यही वजह है कि उनके नाम से जो है बाद में जो पुजारी हैं मंदिर के वे विधिवत पूजा यहाँ पर करेंगे। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी बड़े नेता आते हैं तो सबसे पहले माई दंतेश्वरी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद से
कार्य की शुरुआत होती है। बस्तर का यह परंपरा है कि बस्तर में कोई भी कार्य आयोजन होता है तो सबसे पहले माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि बस्तर की कुलदेवी मानी जाती है माई दंतेश्वरी। और यही वजह है कि चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, जब भी बस्तर आते हैं तो सबसे पहले माई जी का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद से वे आगे का कार्य का शेड्यूल बनाते हैं और बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। लक्षिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।